क्योंकि राइजन हमें इस टाइम 40% डिस्काउंट भी दे रहा है। बड़ी ऑफर है वैसे। बिल्कुल 40% डिस्काउंट आपको मिल रहा है। आप अपनी ग्रोसरी शॉपिंग करें राइजन की किसी भी आउटलेट से तो आप डिस्काउंट हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे क्विज शो का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर इस टाइम QR कोड आ रहा होगा, आपने उसको स्कैन करना है, फॉर्म फिल करना है और हमारी टीम आपसे रब्ता करेगी। आप हमारे शो का हिस्सा बन सकते हैं और इसके अलावा ढेर सारे इनामात भी जीत सकते हैं। इस टाइम हम क्विज शो का आगाज़ करेंगे और मेरे पास इस टाइम कुछ पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं, उनसे हम 5-5 सवाल करेंगे। हर पार्टिसिपेंट से मैं 5 सवाल करूंगी। जिसने सबसे ज़्यादा सवालात के जवाबात दे दिए वो टॉप करेगा, नंबर 1 पोजीशन पे आएगा। जिसने उसके बाद थोड़े कम आंसर्स किए वो सेकंड पे होगा। और इस तरह से हम 3 गिफ्ट अनाउंस करेंगे आज। और हमारे पास जनाब हेयर ड्रायर मौजूद है, आयरन मौजूद है और इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स भी मौजूद हैं राइजन की तरफ से। तो शुरू करते हैं जीनत तुफैल से। माइक आप इनको दे दें। जी जीनत, अब मैं आपसे 5 क्वेश्चंस करूंगी, MCQs होंगे और आपने उसका सही जवाब बताना है। OSI ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल की टोटल लेयर्स कितनी हैं? 5, 6 या 7? जल्दी जल्दी। 5। गलत जवाब। इसका सही जवाब है 7। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब पास हुई? 1948, 1949, 1950? दोबारा बोले। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब पास हुई? 1948, 1949, 1950? 1948। गलत जवाब। आप माइक थोड़ा सा क्लोज कर लें ताकि आपकी आज आवाज़ ठीक लगता है है। मेरी बेटी सवाल तगड़े लेके आई है, मुश्किल सवाल है हमने आज। सोचा जरा मुकाबला सख्त करते हैं, इनका इम्तिहान लेंगे। डरना नहीं, आप करेंगे, देंगे। हाँ, मेरे बच्चे सारे आसान देंगे। नहीं है कुछ। हाँ। गज़वे तबूक किस हिजरी में हुआ? 7 हिजरी, 8 हिजरी, 9 हिजरी? 8 हिजरी। गलत जवाब। क्वांटम थ्योरी किसने दी? आइंस्टाइन, मैक्स प्लैंक, न्यूटन? मैक्स प्लैंक। ठीक जवाब। चुप कर, मेरी बेटी का जवाब है। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट किस साल अडॉप्ट हुआ? 2014, 2015, 2016? 2014। गलत जवाब। जनाब इनका एक सवाल बिल्कुल ठीक हुआ है। देखेंगे हमारे पास टॉपर इस टाइम कौन आएगा। ठीक है, अच्छा इसका जो सही जवाब था वो 2015 था। अबू बकर की तरफ बढ़ेंगे। IPv6 एड्रेस कितने बिट्स का होता है? 32, 64, 128? 64। गलत जवाब। 1 यूनिट स्कीम कब इंट्रोड्यूस हुई? 1954, 1955, 1956? 1956। गलत जवाब। इल्मुल रिजाल किस से मुतल्लिक है? तफसीर, हदीस के रावियों की तहकीक, फिक? दोबारा बची। इल्मुल रिजाल किस से मुतल्लिक है? तफसीर, हदीस के रावियों की तहकीक और फिक? फिक। गलत जवाब। हदीस के रावियों की तहकीक। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कब कंप्लीट हुआ? 2001, 2003, 2005? 2005। गलत जवाब। इसका सही आंसर है 2003। नेटो का फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्दर्न अलायंस ट्रीटी ऑफिस? नेशनल सेकंड वाला। गलत जवाब। आपने एक भी आंसर सही नहीं दिया। इसका सही आंसर है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। जनाब अब हम जाएंगे राव एहसान की तरफ। कंपाइलर कंप्यूटर में कंपाइलर का काम क्या होता है? कोड एग्जीक्यूट करना, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना या डाटा स्टोर करना? एमसीक्यूज़ बार बोलिएगा। कोड एग्जीक्यूट करना, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, डाटा स्टोर करना? कंपाइलर। जल्दी बोलना है आपने। ये बी वाला जो आपने बोला था। बी वाला? ये फाइल को जो बी वाला ठीक है जी, इनका सही जवाब है। बड़ा कंफ्यूज हो गए इन्होंने जवाब वैसे दिया लेकिन ठीक दे दिया। हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। जी। 18th अमेंडमेंट कब पास हुई? 2008, 2009, 2010? 18 अमेंडमेंट 2008। गलत जवाब। सवाल गौर से सुने उसके बाद जवाब दें।
सुलह हुदैबिया, इसका सही जवाब मैं आपको बताती चलूँ, 2010 में 18th अमेंडमेंट पास हुई। सुलह हुदैबिया की मुद्दत कितने साल थी? 5, 8, 10। 5 साल। गलत जवाब। CRISPR clustered regularly interspaced short palindromic repeats टेक्नोलॉजी किस फील्ड से रिलेटेड है? रोबोटिक्स, जेनेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी। जेनेटिक्स। सही जवाब। तुक्का मार रहे हैं लेकिन सही दे रहे हैं। आप कंफ्यूज होकर आंसर दे रहे हैं लेकिन ठीक दिया। मेरे बच्चे तैयारी करके हैं। हाँ। TCP/IP मॉडल कितनी लेयर्स पर मुश्तमिल है? 4, 5, 6। दोबारा बोलिएगा। गौर से सुने। जी। TCP/IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल मॉडल कितनी लेयर्स पर मुश्तमिल है? 4, 5, 6। 5। गलत जवाब। इनके जो सही आंसर है वो है 4 और इनके 2 आंसर्स अभी तक ठीक हुए हैं। आज कंपटीशन सच जा रहा है। तगड़ा कंपटीशन है। हमारे प्राइस भी बढ़े हैं ना आज। प्राइस ज़्यादा है ना। हाँ। तैमूर नासिर की तरफ बढ़ेंगे। पाकिस्तान का पहला मार्शल लॉ कब लगा? 1956, 1958, 1962। 1958। ठीक जवाब। खुतबा हिज्जतुल विदा किस साल में दिया गया? 8 हिजरी, 9 हिजरी, 10 हिजरी। 10 हिजरी। ठीक जवाब। तैयारी करके आए हैं मुझे लग रहा है। यस। सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सा है? सोडियम, पोटेशियम, फ्रेंचियम। सोडियम। गलत जवाब। SDGs का टारगेट ईयर क्या है? 2025, 2030, 2035। 2030। ठीक जवाब। DNS का फुल फॉर्म क्या है? डाटा नेमिंग सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम, डिजिटल नेटवर्क सर्विस। एक दफ़ा दोबारा बताएं। DNS का फुल फॉर्म क्या है? डाटा नेमिंग सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम, डिजिटल नेटवर्क सर्विस। डिजिटल नेटवर्क सही है सिस्टम। गलत जवाब। इसका सही जवाब है डोमेन नेम सिस्टम। इनके 3 ठीक हुए हैं। बेहतर है फिर भी। बेहतर है। हाँ। अब दुआ नहीं करने के दूसरों को ना आए जो। हाँ। अब हम हमजा की तरफ बढ़ेंगे। 1962 का आइन किसने इंट्रोड्यूस किया? याह्या खान, अयूब खान, भुट्टो। याह्या खान। इसका सही जवाब है अयूब खान। हिजरत हबशा में मुस्लिम्स किस बादशाह के पास गए? किसरा, नजाशी या सीजर? नजाशी। ठीक जवाब। थर्मोडायनामिक्स का पहला कानून क्या कहता है? एनर्जी कंजर्व होती है, हर अमल का रद्द अमल होता है, एंट्रोपी बढ़ती है। हर अमल का रद्द अमल होता है। गलत जवाब। इसका सही जवाब है एनर्जी कंजर्व होती है। OIC का फुल फॉर्म क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। ठीक जवाब। एक्साइटेड हो गए। इनको सही जवाब आता था, एक्टिव थे, एक्साइटेड हो गए और फौरन ही मेरे ऑप्शन बोलने से पहले ही आपने आंसर कर दिया। माशाल्लाह। इंक्रिप्शन का मकसद क्या है? डाटा डिलीट करना, डाटा सिक्योर बनाना, डाटा कंप्रेस करना। डाटा सिक्योर बनाना। सही जवाब। यहाँ पर अब आई थिंक सो टाई होगा क्योंकि 3 जवाब हमें तैमूर ने भी दिए हैं और 3 हमजा ने भी दिए हैं। अभी कितने कैंडिडेट बाकी है? अभी हमारे पास काफ़ी हैं। अच्छा माशाल्लाह। हाँ। नुमान की तरफ बढ़ेंगे। शिमला एग्रीमेंट कब साइन हुआ? 1971, 1972, 1973। 1971 में। गलत जवाब। इसका सही जवाब है 1972। मुझे लगता है पाकिस्तान स्टडीज़ आजकल नहीं पढ़ रहे स्टूडेंट्स। नहीं, हमारे दौर में इस्लामियत मुताला बगैर पढ़े पास होता था। आजकल के बच्चे कहते हैं ये मैथ में उर्दू इस्लामियत ये कहाँ से आ गए? बिल्कुल। ये किधर से आ गए? बिल्कुल। चले जी, अगला है ज़कात के निसाब में सोना कितने तोले पर फर्ज होता है? 7.5, 5 या 10? 7.5। ठीक जवाब। आइंस्टाइन का फेमस इक्वेशन क्या है? F = ma, E = mc²। E = mc²। ठीक जवाब। ब्रिक्स में रीसेंट एक्सपेंशन किस मुल्क में एक्सपेंशन में कौन सा मुल्क शामिल हुआ? मैं दोबारा बोल देती हूँ। ब्रिक्स में रीसेंट एक्सपेंशन में कौन सा मुल्क शामिल हुआ? सऊदी अरेबिया, जापान, जर्मनी।
सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया। सोच के बड़ा बोला ही लेकिन तुक्का ठीक तुक्का था कि बोला। सच था? सच बताना। तुक्का था। नहीं तुक्का था? तुक्का था। नहीं नहीं अच्छा, बड़ा सोच के बोले, हमें लगा कि शायद तुक्का था। नहीं। चले जी, अगला सवाल है, लिनक्स का फाउंडर कौन है? बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, लिनस और टॉवर्ड्स? रिपीट कीजिएगा। लिनक्स का फाउंडर कौन है? बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, लिनस टॉवर्ड्स? लिनस टॉर्वर्ड्स। ठीक जवाब। हमारे पास इस टाइम टॉपर आ चुके हैं हैं? जी। 4 इन्होंने हमें सही जवाब दे दिए। वेरी नाइस। अब हम इंतजार करेंगे कि अगला बंदा। 5 जवाब सही कौन देगा। वेल डन। आरिज नदीम के पास जाएंगे। पाकिस्तान का पहला कॉन्स्टिट्यूशन कब इन्फोर्स हुआ? 1954, 1956, 1958? 56। ठीक जवाब। इल्मुल अस्बाब किससे मुतालिक है? कुरान की नुज़ूल की वजहें, कुरान की नुज़ूल की वजह, इल्म फ़िक़्ह, इल्म रिजाल? कुरान की नज़ूल की वजह। ठीक जवाब। स्पीड ऑफ साउंड हवा में तकरीबन कितनी होती है? 343 मीटर पर सेकेंड, 300 मीटर पर सेकेंड, 500 मीटर पर सेकेंड? स्पीड ऑफ साउंड स्पीड ऑफ साउंड 300 मीटर पर सेकेंड। मैं दोबारा ऑप्शंस बोलती हूँ। स्पीड ऑफ साउंड हवा में तकरीबन कितनी होती है? 343 मीटर पर सेकेंड, 300 मीटर पर सेकेंड, 500 मीटर पर सेकेंड? 300 मीटर पर सेकेंड। गलत जवाब। इसका सही जवाब है 343 मीटर पर सेकेंड। FATF का फुल फॉर्म क्या है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, फेडरल एक्शन ट्रेड फोरम, फिस्कल एक्शन ट्रीटी फोरम? फर्स्ट ऑप्शन। ठीक जवाब। SQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज में डाटा रिट्रीव करने के लिए कौन सी कमांड यूज होती है? इंसर्ट, अपडेट, सिलेक्ट? सिलेक्ट। तुक्का मार दिया, लेकिन ठीक इन्होंने जवाब लग दिया गया? जी। 4। अच्छा, अब हमारे पास इस टाइम टाई हो चुका है, क्योंकि 2 लोगों ने 4 जवाब बिल्कुल ठीक दिए और 2 लोगों ने 3 जवाब बिल्कुल ठीक दिए। बच्चे ने फाइट पूरी की है। फाइट इसका पूरी की मतलब है मेरे बच्चे ने तुक्का मारा है, लेकिन सही दे दिया। मुकद्दर साथ दे रहा मेरे बेटे का। हाँ, हमजा की तरफ जाएंगे। पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लियाकत अली खान, मोहम्मद अली जिन्ना, सिकंदर मिर्जा? मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक जवाब। मस्जिद नबवी की तामीर किस हिजरी में हुई? फर्स्ट हिजरी, सेकेंड हिजरी, थर्ड हिजरी? फर्स्ट हिजरी। ठीक जवाब। हुबल टेलीस्कोप किस चीज का मुताला करता है? समंदर, जमीन, स्पेस? स्पेस। ठीक जवाब। सही जा रहे हैं। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन डीसी, लंदन? न्यूयॉर्क। गलत जवाब। इसका सही जवाब है वॉशिंगटन डीसी। मशीन लर्निंग का सुपरवाइज्ड मॉडल किस पर डिपेंड करता है? अनलेबल्ड डाटा, लेबल्ड डाटा, रैंडम डाटा? रैंडम डाटा। गलत जवाब। इसका सही जवाब है लेबल्ड डाटा। अच्छा, मैं यहाँ पर अपनी टीम को बताना चाहूंगी कि हमारे पास टाई यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। आशिर के पास जाएंगे। जी आशिर। जी जी। सेनेट ऑफ पाकिस्तान कब कायम हुआ? 1971, 1973, 1975? 1973। ठीक जवाब। तो कम आ रहा है ना? दिमाग में था मेरे। सही जवाब। गज़वा अहज़ाब को और किस नाम से जाना जाता है? खंदक, गज़वाए हुनैन? खंदक। गज़वाए खंदक। ठीक जवाब। इतने एक्साइटेड थे कि आपने मुझे ऑप्शंस भी नहीं बोलने दी। प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी किससे मुतालिक है? मौसम, जमीन की प्लेट्स की हरकत, समुद्री लहरें? काइंडली रिपीट कीजिएगा सवाल। प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी किससे मुतालिक है? मौसम से, जमीन की प्लेट्स की हरकत से, समुद्री लहरों से? बी ऑप्शन। बी ऑप्शन? जी जी। ठीक। सीपैक का फुल फॉर्म क्या है? चाइना पाकिस्तान एनर्जी कॉरिडोर, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ठीक जवाब। ब्लॉकचेन का बुनियादी कॉन्सेप्ट क्या है? सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर, प्राइवेट सर्वर? काइंडली दोबारा ये रिपीट कर दीजिएगा। गौर से सुनिएगा। ब्लॉकचेन का बुनियादी कॉन्सेप्ट क्या है? सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर, प्राइवेट सर्वर? ए ऑप्शन। गलत जवाब। यहाँ पर भी टाई हो चुका है। फिर
तीन लोगों में इस टाइम टाई हो चुका है। ना मेरे बच्चे बड़ी तैयारी करके आए हैं। अच्छा जी, 3 लोगों में जिनमें हाशिर, आरज और नुमान है, इनके दरमियान अब इन्होंने 4 सवालों के बिल्कुल ठीक जवाब दिए। इनके दरमियान टाई है। अब हम आपको दोबारा एक मौका देंगे। मैं रह गए हाँ, बच्चे, आप रह गए। अभी दोनों बच्चे रहते हैं ना आप? अच्छा ठीक है, मुजम्मिल रहते हैं, हाँ। एक रह गए हैं। ओके, मुजम्मिल इस टाइम रह गए हैं। सॉरी जी, माय मिस्टेक। मुजम्मिल आपकी तरफ आएंगे। 1973 का आइन किस किस्म का निज़ाम देता है? प्रेसिडेंशियल, पार्लियामेंट्री, मोनार्की? प्रेसिडेंशियल। गलत जवाब। इसका सही जवाब है पार्लियामेंट्री। इमाम बुखारी का असल नाम क्या था? अहमद बिन हम्बल, मोहम्मद बिन इस्माइल, मुस्लिम बिन हज्जाज? ऑप्शन ए। गलत जवाब। सेपरेशन ऑफ पावर्स का कॉन्सेप्ट किस चीज़ से मुतल्लिक है? मीडिया, जुडिशरी, एग्जेक्टिव और लेजिस्लेचर की तफरीक, फेडरलिज्म? ऑप्शन बी। ठीक जवाब। ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट किसने प्रपोज किया? आइंस्टाइन, स्टीफन हॉकिंग, जॉन माइकल? आइंस्टाइन। गलत जवाब। जनाब आपके सिर्फ एक अभी तक सवाल ठीक है। यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? जनेवा, पेरिस, न्यूयॉर्क? न्यूयॉर्क। ठीक जवाब। 2 इनके ठीक हो चुके हैं, लेकिन आई थिंक आप इस दौर से बाहर हो चुके हैं। नेक्स्ट टाइम मेरा बच्चा ज़्यादा तैयारी करके आएगा। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि मुकाबला इस टाइम कोई रह तो नहीं गया। ठीक है, मुकाबला इस टाइम है आरज, आशिर और नुमान के दरमियान में फ़िलहाल। उसके बाद हम बाकी लोगों पे आएंगे। ठीक है, आप लोगों से मैं सवाल पूछूंगी और आप लोगों को मैं ऑप्शन नहीं दूंगी। ठीक है, आप लोगों में से जिसको पहले सवाल का जवाब आता होगा वो हाथ खड़ा करेगा और उसके बाद वो आंसर करेगा। आप तीनों में से कोई एक विनर होगा और उसको फिर इनाम मिलेगा। ठीक है, ये सवाल होंगे आशिर, आरज और नुमान से। 3 लोगों से होंगे। टोटल कितने होंगे? टोटल 2 सवाल होंगे। चलें जी, शुरू करते हैं। इन 3 लोगों ने ही सिर्फ हाथ खड़ा करना है, बाकी कोई हाथ खड़ा नहीं करेगा। क्लाउड कंप्यूटर का IaaS का फुल फॉर्म क्या है? नो वन? ओके। नमाज के किस रुकन को अदा ना करना नमाज को बातिल कर देता है? नो वन? चले मैं ऑप्शन दे देती हूँ, दोबारा कर लेते हैं। हम चाहते हैं कि इनाम जीत कर जाएं और मैं दोबारा सवाल करती हूँ, दोबारा ऑप्शंस के साथ इनसे सवाल पूछती हूँ ताकि ये कोई ना कोई इनाम ज़रूर लेकर जाएं राइजन की तरफ से। जनाब हम दोबारा से आगाज़ करते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग का IaaS का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शंस हैं इंटरनेट एज अ सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, इंफॉर्मेशन एज अ सर्विस। माइक दे दें आप इनको। इंटरनेट एज अ सर्विस। गलत जवाब। आप इस दौर से आप बाहर हो चुके हैं। अब 2 लोग रह चुके हैं। आपका नाम क्या है? नहीं, आपका नाम क्या है? नुमान। नुमान, अब आप इस दौर से हो चुके हैं बाहर। अब आशिर और आरज रह गए हैं। नमाज के किस रुकन को अदा ना करना नमाज को बातिल कर देता है? क़याम, रुकू, सजदा? कौन जवाब देना चाहेगा? कोई भी नहीं? ओके। बड़ा लंबा फिक्रिया है। 1 यूनिट स्कीम का किस साल खत्म हुई? 1969, 1970, 1971? हम कोशिश कर रहे हैं कि जीत जाएं। हम रास्ता दे रहे हैं, हाँ, मुसलसल रास्ता दे रहे हैं। रास्ता दे रहे हैं। ठीक है जी, आप दोनों भी मुझे लगता है नहीं जीतना चाहते कोई इनाम।
एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको और दे रही हूँ, हालांकि टीम इस टाइम मुझे कह रही है कि इनके साथ मज़ीद कोशिश ना की जाए, लेकिन हम आपको दोबारा एक ऑप्शन देते हैं ताकि हम चाहते हैं कि आप जीतें। ओजोन लेयर ज़्यादातर किस एटमॉस्फेयर के हिस्से में पाई जाती है? ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर? स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक जवाब। इस टाइम पे हमारे पास पहले विनर हैं, आप अपना नाम दोबारा बताइएगा। आरिज। आरिज इस टाइम जीत चुके हैं, माशाल्लाह, इन्होंने टॉप कर लिया। हमने भी बहुत मेहनत की आज इनके साथ टॉप कराने की, टॉप करवाने की। बड़ा जनाब नेक्स्ट टाइम बाकी लोग भी कामयाब होंगे इंशाल्लाह। हाँ, अब हम मुकाबला करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमज़ा, तैमूर नासिर, और ये आई थिंक 2 लोग हमारे पास हैं जिन्होंने 3 जवाब बिल्कुल ठीक दिए हैं। ठीक है, हमज़ा और तैमूर नासिर, आप लोगों से सवाल होगा और आप लोगों ने ही हाथ खड़े करने हैं, बाकी कोई हाथ नहीं खड़ा करेगा। नहीं, उनका सवाल बिल्कुल ठीक हुआ है ना? अच्छा, अच्छा हमारे पास 2 हमज़ा इस टाइम है। हमज़ा, आपका नाम क्या है? सज्जाद। ठीक है जी, ठीक है जी, 3 लोग इसका मतलब हमारे पास मौजूद हैं। हाँ, हमज़ा सज्जाद हैं और दूसरे हमज़ा अब्बास। ठीक है जी, अब आप तीनों के दरमियान भी ऐसे ही कंपटीशन होगा। इल्लामा इकबाल ने इलाहाबाद एड्रेस किस साल दिया? 19। पहले हाथ किसने खड़ा किया? आपने खड़ा किया। आपका नाम क्या है? तैमूर। तैमूर ने हाथ खड़ा किया जी। तैमूर बताइएगा। 1930। ठीक जवाब। अच्छा जी, अब 2 रह गए। अब आप हमारे पास विनर आ चुके हैं। अब आप दोनों, बाकी दोनों में मुकाबला होगा। इस टाइम मेरे पास लास्ट क्वेश्चन है, आपके पास सिर्फ एक मौका है और मैं आपको चले ऑप्शन दे दूंगी, लेकिन जो हाथ पहले खड़ा करेगा वही इनाम का हकदार होगा सही जवाब देने पर। 1992 वर्ल्ड कप फाइनल पाकिस्तान ने किस टीम के खिलाफ जीता? इंग्लैंड, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया? जी, किसने हाथ खड़ा किया? वो राइट वाले बच्चे ने। किसने? माइक किसने पकड़ा इस ये टाइम? जो राइट पे बच्चा सबसे ठीक है जी, हमज़ा सज्जाद बहुत आसान सवाल था जी। ये आपने आखिर में ना इफ्तारी करा दिए थे। इफ्तारी करा दी है। ये सबको आता है सवाल। जी बताएं। इंग्लैंड। इंग्लैंड जी, बिल्कुल ठीक जवाब। अब हमारे पास इस टाइम विनर्स आ चुके हैं, जिसमें हैं हमज़ा सज्जाद हैं, आरज हैं और तैमूर हैं। इसमें जो फर्स्ट हैं वो आरज हैं। आरज आप आ जाएं। आरज आएंगे फर्स्ट पे। ये फर्स्ट है। फर्स्ट हम कौन सा इनाम दे रहे हैं काइंडली बताइएगा। ब्लेंडर, हमारे पास जूसर ब्लेंडर है। यही है जी, बिल्कुल यही है जी। ये हमारे पास एक टॉपर आ चुके हैं, आरज जिनका नाम है, और इनको राइजन की तरफ से ब्लेंडर दिया जा रहा है। और इसके अलावा हमारे पास सेकंड नंबर पर हैं हमज़ा तैमूर, सेकंड नंबर पर हैं। इनको हम दे रहे हैं आयरन, अब वो वाला है, इनको हम इलेक्ट्रिक आयरन दे रहे हैं। जनाब राइजन की तरफ से तैमूर, जो कि इस टाइम सेकंड नंबर पर हैं, उनको हमने राइजन की तरफ से आयरन दी है। और थर्ड हमारे पास हैं हमज़ा सज्जाद, हेयर ड्रायर जिनको जाएगा। राइजन राइजन की तरफ से हम हेयर ड्रायर देंगे उनको। और जनाब इस टाइम मैं आपको एक और बात बताती चलूँ कि राइजन आपको 40% डिस्काउंट दे रहा है। अगर आप किसी भी ग्रॉसरी शॉपिंग करने किसी भी आउटलेट पर जाएंगे तो आपको 40% डिस्काउंट दिया जाएगा राइजन की तरफ से। और अगर आप हमारे समा पॉडकास्ट का हिस्सा बनना चाहते हैं, पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो आप QR कोड स्कैन करेंगे और उसके बाद फॉर्म फिल करेंगे। इस तरह से आप हमारे शो का हिस्सा बन सकते हैं।